गैंगरेप के आरोपी अखिलेश सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं या वो सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने गायत्री प्रजापति की लोकेशन का पता लगा लिया है। वहीं मामले में सह आरोपी सिपाही चंद्रपाल गिरफ्तार हो गया है। वो प्रजापति का गनर है। उसने बताया है कि प्रजापति 27 फरवरी तक उनके साथ थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। पीएम दहेज में यहां उद्योगपतियों की बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही भरूच में नर्मदा नदी पर बने पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक का बोझ कम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी भरूच में एक जनसभा भी करेंगे और बस पोर्ट का शिलान्यास करेंगे। कल पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे। मोदी इस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। साथ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी भी होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपराधिक मानहानि के केस में आरोपी बनाए गए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को 29 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया है। नवंबर 2016 में केजरीवाल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर ब्लैक मनी रखने का आरोप लगाया था। इन आरोपों पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए केजरीवाल को आरोपी माना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट करके कहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने हमारे सबूतों को स्वीकार किया और अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। अयोध्या मामले में बीजेपी नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 13 लोगों पर फिर से आपराधिक साजिश का मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संकेत देते हुए कहा कि सिर्फ तकनीकी आधार पर इन्हें राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले में अंतिम सुनवाई 22 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों न रायबरेली और लखनऊ कोर्ट में चल रहे दोनों मामलों की सुनवाई एक ही जगह की जाए। इस पर सीबीआई ने कहा कि उसे एक साथ ट्रायल पर कोई एतराज नहीं है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में करोड़ों रुपए चंदे से इकट्ठा कर रहे हैं। एनआईए के अफसर अतुल गोयल के मुताबिक 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फलाह इंसानियत फाउंडेशन के जरिए इन आतंकी संगठनों ने करीब 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, जिनका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए हुआ। केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ सभी निजी बैंकों से कहा है कि वो कैश ट्रांजैक्शन चार्ज, एटीएम के इस्तेमाल और मिनिमम बैलेंस पर लिए जाने वाले चार्ज पर दोबारा विचार करें। एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस न होने पर खातेदारों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये जुर्माना 1 अप्रैल से लागू होगा। बैंक ने एटीएम समेत अन्य सर्विसेज की फीस में भी बदलाव किया है। इसका असर स्टेट बैंक के 31 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा। अब देश भर के एयरपोर्ट, मॉल और होटलों में पैकेज्ड वाटर बोतल एक ही दाम में मिलेगी। सरकार ने मनमाने तरीके से बोतलबंद पानी बेच रही कंपनियों से पूछा है कि एक जैसे पानी की कीमत देश के सभी हिस्सों में अलग अलग क्यों है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनके मंत्रालय को बोतल बंद पानी की अलग अलग कीमत पर कई शिकायतें मिली हैं। अब पूरे देश में बोतल बंद पानी तय कीमत के हिसाब से बेचा जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल की एयर एम्बुलेंस बैंकॉक के पास आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एयर एम्बुलेंस के पायलट की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके हादसे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 5 लोगों को लेकर जा रही एयर एम्बुलेंस आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांगी। ठाकुर ने माफीनामे में कहा कि वो कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगते हैं। उन्होंने बस परिस्थितियों पर सफाई दी थी। झूठी जानकारी देने का उनका कोई इरादा नहीं था। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने में अड़ियल रुख के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। अनुराग ठाकुर पर सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देने का आरोप लगा था। 30 साल तक भारतीय नौसेना की सेवा करने के बाद आईएनएस विराट को कल रिटायर कर दिया गया। मुंबई में इस एयरक्राफ्ट करियर को विदाई दी गई। भारत से पहले आईएनएस विराट ब्रिटेन की रॉयल नेवी में हर्मिस के नाम से 27 सालों तक सेवा दे चुका था। आईएनएस विराट सबसे लंबे समय तक समंदर में रहने वाला युद्धपोत है। आईएनएस विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसे ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है।